लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में दुनिया छोड़ चुके जिले के सैकड़ों लोग भी विभिन्न तरह की पेंशन ले रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के बाबुओं व सत्ता के गलियारे तक पहुंच रखने वालों ने योजना की धारा ही मोड़ दी है। तमाम अपात्रों का चयन कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। यही कारण है कि सैकड़ों मृतकों को भी पेंशन दिए जाने का खुलासा हुआ है। हालांकि विभाग लीपापोती में जुट गया है। मामला तब खुला जब शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने वृद्धा पेंशन, समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन व विकलांग पेंशन का सत्यापन कार्य शुरू किया। अब तक 70% का सत्यापन और करीब 50% लोगों का आधार कार्ड जमा हुआ है। इतने सत्यापन में ही 1200 मृतकों को वृद्धा पेंशन वितरित होने का मामला सामने आया है। शेष सत्यापन पूर्ण होने पर मृतकों को पेंशन का आंकड़ा 2000 भी पहुंच सकता है। अन्य पेंशन योजना में भी सैकड़ों मामले ऐसे ही सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों शासन के निर्देश पर समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद के लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है। समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों के 506 ऐसे खाते पाए गए हैं जिसमें अलग अलग बैंक खातों के आधार पर एक ही नाम पता के लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं 481 ऐसे लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं जो अलग अलग नामों से एक ही खाते में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन व विधवा पेंशन के रूप में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले 22 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। एक लाभार्थी व उसके परिवार को एक ही पेंशन मिले, इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बाद भी घोटालेबाजों ने इसमें लूप होल का फायदा उठाकर गड़बड़ी कर ली। जिले में वृद्धावस्था के कुल 41,595 पेंशन धारक हैं, जिसमें करीब 30,000 का सत्यापन किया जा चुका है। इसमें से 1200 वृद्ध मृतक पाए गए हैं। 50% लोगों का आधार लिंक किया जा चुका है। आधार से जोड़ने को पेंशनधारियों को पत्र भी जारी किया जा रहा है। विकलांग पेंशन के लाभार्थी 24,254 हैं। सत्यापन के दौरान 43 लोग मृत पाए गए। समाजवादी पेंशन के कुल 1,08,847 लाभार्थी हैं, जिसमें 250 से ज्यादा मृतकों के नाम शामिल हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि कई मामलों में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। वहीं मृतकों को पेंशन की बात भी सत्यापन में सामने आई है, जिसमें रिकवरी होगी। वहीं समाज कल्याण अधिकारी राजीव रत्न सिंह ने कहा कि जिनकी मौत हो जाती है उसकी रिकवरी बैंक से होती है। इस तरह के ध्यान में आए हैं, इसमें एक ही नाम से अलग अलग खातों में पेंशन लेने की बात है। कुछ ऐसे नाम है जिसमें नाम तो अलग अलग है लेकिन खाता एक है। इस तरह के पेंशन लेने की बात है। कुछ लोग ऐसे आए हैं संज्ञान में जो एक से अधिक पेंशन ले रहे हैं। वृद्धा पेंशन में 60 वर्ष से अधिक के लोगों को 60 वर्ष से अधिक लोग इसमें लाभार्थी होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ लोग मरते हैं, तो उनका सत्यापन कराया जाता है, उनका नाम बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जनपद में 41,595 लाभार्थी हैं वृद्धा पेंशन के, जिसमें 30,279 का सत्यापन हुआ है, जिसमें 1211 सत्यापन में मृतक पाए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
मंगलवार के दिन जनपद पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस को मिली इन सफलताओं की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि 25-26 की रात निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया गांव के समीप पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले 30 वर्षीय रामजतन यादव की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में नामजद अभियुक्त मोहम्मद उमर निवासी मोहल्ला 5 आना थाना निजामाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथी की तलाश की जा रही है। हत्या का कारण मुर्गी खरीदने के दौरान दोनों के बीच विवाद होना बताया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। ये 25/26 की रात में निजामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरिया में एक मर्डर हुआ था। रामजतन का चाकू से गोद केस का मर्डर हुआ था। इसको तब यहाँ एडमिट कराया गया, यहाँ पर मृत्यु हो गई उसकी। रामजतन के पिता की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया था 2 लोग के खिलाफ। इसमें मोहम्मद उमर नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस ने सुनिश्चित की है। इस मर्डर के पीछे जो है वो 21 तारीख को मोहम्मद उमर और इसका दूसरा साथी था, वो दोनों लोग फार्म हाउस पे गए थे। वो लोग 10 मुर्गी मांग रहे थे, उसी को लेके वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद में इन दोनों ने रामजतन को देख लेने की बात कही थी और उनको आगे निपटने की बात कही थी। उसी के तहत इन दोनों ने मिलकर एक 25/26 की रात को रात में 12 बजे चाकू से इनकी दोनों इसकी हत्या की है रामजतन। इसमें अभी एक मोहम्मद उमर की गिरफ्तारी की गई है, एक अभी शेष है, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर। उसमें जो मुर्गी फार्म पे वो काम करता था, 10 मुर्गियाँ लेने आया था 21 की रात को, वो शाम को, और कहा था कि 10 मुर्गी हमको दे दो। उसी को लेके वाद विवाद, रेट को लेके वाद विवाद हुआ था और उसी में झगड़े के बाद इन दोनों ने रामजतन को देखने की धमकी दी थी और उसी के रंजिश के नाते 25/26 की रात को मर्डर किया। वहीं गंभीरपुर थाना पुलिस को मिली कामयाबी की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने 14 जून से अनधिकृत रूप से कब्जे में रखी गई 14 वर्षीय किशोरी मुसीदा बानो पुत्री अबू फैज निवासी छाऊ थाना गंभीरपुर को जौनपुर जिले के थाना कोतवाली के सिपाह से बरामद किया और इस मामले में आरोपी महिला राधिका यादव पत्नी राजेंद्र यादव निवासी ग्राम दिवराई थाना चंदवक जिला जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया। गंभीरपुर का मामला है। एक लड़की जिसका नाम मुसादा बानो है, ये अपने घर से निकली थी। उसके बाद इसको एक आजमगढ़ में एक औरत मिली है। ये औरत इसको बैला फुसला कर जौनपुर ले गई है और जौनपुर में राधिका यादव नाम की एक महिला है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है। जो आजमगढ़ में औरत थी उसका अभी नाम पता नहीं चल पाया है। उसने राधिका यादव को इस लड़की को हवाले कर दिया। राधिका यादव इसको अभी 10 दिन से अपने पास रखी थी, जबकि उस लड़की ने अपना नाम पता वगैरह सब बताया था। इसने कोई भी ये नहीं करा कि इसको उसके घर पहुंचा दें या आजमगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म करें। इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं गलत रहा है। लड़की को रिकवर कर लिया गया, बरामद कर लिया गया। राधिका यादव के भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें सारे पहलुओं पे हम लोग देख रहे हैं, कहीं ये कोई ऐसा रैकेट तो नहीं है जो इस तरह के लड़कियों को बहला फुसला के अपने पास रख के किसी तरह से आगे भेजती हों, किसी धंधे में लिप्त कराते हों, या इनके जो लड़कियां या बच्चों को ये लोग किडनैप करते हैं उनको किसी तरह से मानव अंगों के तहत उसकी तस्करी के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं। इन सब की पहलुओं पे अभी पुलिस जांच कर रही है और है ये इसकी नाबालिग है। जनपद पुलिस को मिली तीसरी कामयाबी के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चोर ब्रजेश कुमार यादव निवासी जलालपुर थाना जहानागंज को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना
जहानागंज का है। वहाँ पर चेकिंग के दौरान हमारे जो एसओ रुपेश कुमार थे और चौकी इंचार्ज हरेंद्र कुमार यादव थे, ब्रजेश कुमार यादव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की थी। मौके से 2 लोग भाग गए थे। ब्रजेश की निशानदेही पे 2 मोटरसाइकिल और बरामद की गई हैं। इस तरह से 3 मोटरसाइकिल जहानागंज की टीम ने बरामद की है। ये तीनों की तीनों चोरी से संबंधित हैं और ये थाना जहानागंज क्षेत्र से ही इन्होंने चोरी की। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 अभियुक्त भाग गए हैं, उनकी गिरफ्तारी बहुत ही जल्दी सुनिश्चित की जाएगी और संभवतः उनके पास से और भी मोटरसाइकिलें बरामद। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर नेवादा गांव में मंगलवार सुबह बाजरे के खेत में नवविवाहिता का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह, सीओ सगड़ी शिवनाथ गुप्ता, एसओ जीयनपुर रविन्द्र बहादुर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। महिला की शिनाख्त 20 वर्षीय नीलम यादव पुत्री राम बच्चन यादव के रूप में की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि नीलम का विवाह 4 मई 2017 को थाना मुबारकपुर के इब्राहिमपुर गांव निवासी राम प्रवेश से बड़ी धूमधाम से हुआ, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही 15 मई को नीलम अपनी मायके चली आई। नीलम के परिजनों ने बताया कि 25 जून की रात से ही वह घर से गायब थी। घर वालों ने लोकलाजवश इसकी सूचना थाने पर नहीं दी और स्वयं ही नीलम की खोजबीन करते रहे। मंगलवार सुबह जब गांव के बच्चे खेलने गए तो घर से 100 मीटर की दूरी पर शव देखकर बच्चों ने शोर मचाया। एसपी ग्रामीण का कहना है कि मामला प्रेम प्रपंच का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फोरेंसिक टीम की जांच के बाद ही सही पता चल पाएगा। एसपी ग्रामीण का शक नीलम के परिजनों पर है। उनको आशंका है कि नीलम की हत्या कर उसका चेहरा जला दिया गया। आज 100 नंबर पे सूचना आई थी कि एक महिला है करीब 20-25 साल की, इसकी डेड बॉडी खेत में पड़ी हुई है। मौके पे हमारे SHO, CO और मैं स्वयं गया था वहां पे। फॉरेंसिक टीम गई हुई है। तो घटनास्थल को देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस लड़की की हत्या किसी निकट संबंधी ने ही की है और उसकी शादी भी 4 मई को थी और 10 दिन बाद लौट के अपने घर पे आ गई थी। ये लग रहा है कि जैसे कुछ खराब स्थिति में उसको देखा गया हो और घर के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई हो। बाद में स्ट्रैंगुलेशन या छाप छुपाने के लिए तेजाब से या आग से उसको जला दिया गया हो। कपड़े वगैरह चूंकि बाद में पहनाए गए हैं, उसमें कोई जले के निशान नहीं है और डेड बॉडी भी घर से बिल्कुल 10 मीटर सामने चरी खेत में बरामद हुई है। तो ये कहना कि 25 की 26 रात की गायब हुई आज मिल रही है, थोड़ा विश्वसनीय मामला नहीं लगता है। हम लोग इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं और बिल्कुल डिस्कस में हम लोग पहुंच गए हैं। इसमें कहीं न कहीं इसमें किसी परिवारिक जन का ही इसमें हाथ प्रतीत हो रहा है। जल्दी इसको वर्क आउट करेंगे और आपको हम बताएंगे। इसमें क्या सर परिवार के लोग नहीं, लग तो यही रहा है, क्योंकि लड़की की शादी अभी 4 मई को ही हुई है, 10 दिन बाद अपने मैके वापस चली आई, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जो मैके का मकान है इसका, उससे मुश्किल से 10 या 15 मीटर दूर पे चरी का खेत है और चरी भी वहां पे मुश्किल से 1 फुट या 6 इंच की ऊंचाई की चरी वाली है। वो चरी भी नहीं कि पूरी मीटरों में चरी खड़ी हो, बॉडी दूर से दिखती है वो, और उसमें स्मेल भी आ रही है। तो हमको लगता है कि जो जलाने वाली घटना है वो तो एविडेंस छुपाने के लिए की गई है। ये अगर हत्या है तो स्ट्रैंगुलेशन की गई है, इसके साथ गला दबाया गया है या कोई और बात है इसमें। किंतु सब मिला के जो इसके मैके के परिवारीजन हैं वो बिल्कुल संदेहास्पद स्थितियों में है। हम लोग उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं
और पीएम की डेड बॉडी हम लोग भिजवा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पे है, बहुत जल्दी आपको इस घटना के बारे में बताएंगे वो एक्चुअली मामला हुआ क्या था। ये प्रेम प्रसंग का भी मामला, हाँ निश्चित तौर से, बिल्कुल मैं बहुत ओपन भी नहीं कर पा रहा हूँ, चूंकि घटना वर्कआउट करूंगा तो बताएंगे आपको हम। ये मामला प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा हुआ लगता है। ये इसमें कुछ मामला हुआ है और परिवारजनों ने उस आपत्ति की होगी और इस पर कुछ न कुछ मामला हुआ जिससे घटना कारित की गई। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने डायल 181 नाम से नई हेल्पलाइन की शुरुआत की है। मंगलवार को हेल्पलाइन की उसी रेस्क्यू वैन को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने नए कलेक्ट्रेट भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि डायल 181 महिलाओं की ताकत बनेगी। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं मदद मांग सकती हैं। इसके अलावा इस सेवा के जरिए उन्हें पुलिस, मेडिकल, कानूनी सलाह, काउंसलिंग समेत 11 सुविधाएं प्राप्त होंगी। महिला आशा ज्योति लाइन नाम से शुरू की गई डायल 181 सेवा के जरिए महिलाओं को मारपीट, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, छेड़छाड़, रेप, दहेज उत्पीड़न सहित परामर्श, पुलिस सहायता भी त्वरित गति से प्रदान की जाएगी। फिलहाल जनपद को एकमात्र रेस्क्यू वैन प्राप्त हुई है। ये महिला वुमेन हेल्पलाइन, इसमें कोई भी अगर विषम परिस्थितियों में कोई महिला है तो वो इस नंबर पे कॉल करेगी 181 पे, तो उस पे ये गाड़ी जाएगी। और इसमें 3 लोग हैं, तीन हैं इसमें, इनके काउंसलर है, क्या है, हेल्प जो हेल्पर है, स्टेट हेल्पर है, तो वो जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और क्या इसमें उनको मदद की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप इसमें पुलिस के अधिकार, मतलब इसमें पुलिस विभाग से भी महिला कांस्टेबल रहेंगी इसमें। और अगर कोई घरेलू हिंसा का मामला है या किसी प्रकार के उत्पीड़न का मामला है तो उसमें फिर कार्रवाई भी करेंगे। कुल मिलाकर के वहाँ पे जाना और महिलाओं, मतलब किसी भी को भी कोई अगर पीड़ित महिला है तो वो इस पे कॉल करेगी तो ये वैन वहाँ पे जाएगी। इसमें जो लोग काउंसलर हैं वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी सब बात सुनेंगे, उनको सही सलाह देंगे। और अगर कोई उत्पीड़न का मामला है तो चूँकि महिला कांस्टेबल भी रहेगी उस पर, तो वो उस पर आकर के फिर संबंधित थाने में उसकी कार्रवाई। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिन पूरा होने के अवसर पर सरकार ने प्रेस वार्ता कर जहां अपनी उपलब्धियों का गुणगान किया, वहीं विपक्ष प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रहा है। योगी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर ABC चैनल की टीम ने जनपद वासियों से बात की, जिसमें मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि 100 दिन में सरकार ने बेहतर कार्य किया, वहीं कुछ का मानना है कि सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी। जिले के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भक्सवसल का कहना है कि किसी भी नई सरकार को एडजस्ट करने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। इतने कम समय में भी सरकार ने बेहतर काम किया है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अपराध में कमी आ रही है। कोई सरकार आती है तो पहले 2 महीने तो उसको चले जाते हैं अपने उसको एडजस्ट करने में कि कैसे क्या चलेगा, कौन मंत्रालय होगा, कौन सचिव होगा, कौन क्या होगा।
तो उन व्यवस्थाओं में तो योगी जी को अभी तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी सरकार के 100 दिन गए। लोग बार बार ये आवाज उठाते हैं कि अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति तो हमेशा समाज में पाए जाते हैं, और जिनके मन में हिंसा का भाव है, जो वो अवसर पाते हैं तो उस तरीका कृत्य करके चले जाते हैं। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस अपराध पर भी योगी जी नियंत्रण पाएंगे। वैसे निसंदेह सुधार हो रहा है और सुधार धीरे धीरे परिलक्षित भी हो रहा है। 10 में से कितने अंक देते हैं? 10 में से कितने अंक देते हैं? अंक देना तो मतदाताओं का काम है, और जब 5 साल बाद ये अवसर आएगा तो वो अंक दे देंगे कि इसके कितने अंक हैं काम के। लेकिन फिर भी मैं इस सरकार से 100 दिन में बहुत जितनी अपेक्षा करता था उतना ठीक। वहीं गंभीरवन निवासी संकटा सिंह भी सरकार के कामकाज से खुश हैं। कहा कि 100 दिन में अपराध और भ्रष्टाचार में कमी आई है। बहुत संतुष्ट हैं। अभी तो 100 दिन हुए हैं ना, 100 दिन हुए हैं, जब और अधिक दिन होंगे तो फिर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और योगी सरकार जो है अपने स्थान पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लग रही है। अभी काफी परिवर्तन हो गया है। कर्मचारी लोग कम से कम समय से आना शुरू कर दिए हैं दफ्तरों में, और जो पैसा लेते थे वो पैसा नहीं ले रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो ले ही ले रहे हैं, लेकिन अभी जो है उतना परिवर्तन नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। योगी सरकार के 100 दिन के कामकाज से कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी है। लचरामपुर निवासी अजय कुमार राय का कहना है कि सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन बाद में सब गड़बड़ हो गया। कहा कि सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, कर्मचारी मनमाना काम कर रहे हैं। एंटी रोमियो और एंटी भूमाफिया टीम मात्र दिखावा है। के कार्यकाल से तो देखने में लगा कि काफी अच्छा कार्यकाल रहेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए, शुरू में देखने में अच्छा लगा, लेकिन आज के डेट में वो फ्लॉप चल रहा है। एंटी भू माफिया था, वो भी कहीं न कहीं असफल दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों की जो हालत है वो अपने मनमानी ही कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। क्राइम के बारे में क्या कहेंगे आप? क्राइम के बारे में शुरू में जैसा दिखाई दिया, लगा कि क्राइम रुक जाएगी, लेकिन इस समय फिर जैसे पहले पूर्ववर्ती सरकारों में था उसी तरह का फिर दिखाई दे रहा है। क्या आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत संतुष्ट नहीं है अभी तक के कार्यकाल से। 10 में से कितना अंक आप देंगे? 10 में से सिर्फ 4 अंक दे सकते हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार एवं समन्वय स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक ऋण योजना 2017-18 पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न विकास कार्यों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, पेंशन, NLRM तथा अन्य प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लेन देन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनपद के समस्त बैंकों को वित्तीय लेन देन निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं में अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाएं। उन्होंने वित्तीय कार्यों को विभिन्न बैंकों द्वारा समय सीमा के भीतर निष्पादन न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना किसी कारण से वित्तीय लेन देन को रोकने पर संबंधित बैंकों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, स्वतः उपायुक्त रोजगार इंद्रमणि त्रिपाठी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK सिंह, LDM यूनियन बैंक मनोज कुमार तथा संबंधित बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पहली जुलाई से GST के लागू होने की चिंता कम से कम जनपदवासी तो इस समय भूल ही गए हैं। सभी पहली जुलाई से कैफियत एक्सप्रेस के मऊ से चलने को लेकर सशंकित हैं। आजमगढ़ से चलने वाली इस एकमात्र ट्रेन को भी छीन लिए जाने की खबर से पूरे जनपद में आक्रोश की ज्वाला भड़की हुई है। तमाम संगठन आंदोलनरत हो चुके हैं। कैफियत हमारी जान है, आजमगढ़ की शान है के बुलंद नारों के बीच सभी ने यह संकल्प लिया है कि वो अपनी जान को मऊ से नहीं चलने देंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। सोमवार की देर शाम सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने रेलवे स्टेशन पहुंच विरोध प्रदर्शन किया, ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। रेलवे सुरक्षा बल व स्टेशन अधीक्षक के अनुरोध के उपरांत ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि कैफियत को मऊ से चलाने की जो गंदी राजनीति की जा रही है उसे जनता सफल नहीं होने देगी। क्या मामला था? हम लोगों को जानकारी मिली है कि कैफियत एक्सप्रेस जो आजमगढ़ की एकमात्र ट्रेन है उसको पता नहीं किन कारणों से मऊ से चलाने की योजना बन रही है, तो आजमगढ़ के व्यापारी वर्ग और सारे यात्री वर्ग को काफी कष्ट होगा। और कितने मुश्किल से यहाँ टिकट मिलता था भारी भीड़ों के बीच, और इस दौरान ये कैफियत वहां से जा रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग को जानकारी मिल रही है कि टाइम टेबल सेट हो रहा है और राजनीतिक कारणों से अपना अपना क्षेत्र बनाने के लिए कुछ नेताओं की पहल पे कैफियत को यहाँ से हटाया जा रहा है। और हम लोग भारत रक्षा दल और आजमगढ़ के लोग, प्रबुद्ध लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर हटाया गया तो ये बड़ा आंदोलन होगा। बड़ी मेहनत से कैफियत मिली है, इसको हम जाने नहीं देंगे। और नेताओं को धिक्कार रहे हैं, अपने सांसद, मंत्री, विधायक सबको भी एक तरह से निंदा पारित कर रहे हैं। हम लोग ये चुप बैठे हैं, ये जानकारी लेकर के आखिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस बात का अफसोस भी है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जनता में है। इसी संदर्भ में मंगलवार को भी सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने मुख्यमंत्री व रेल मंत्री को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मामले को लेकर सामाजिक संगठन जागो युवा सेवा संस्थान ने भी मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कैफियत एक्सप्रेस को कहीं और से चलाने का विरोध किया। संगठन की पदाधिकारी जूही श्रीवास्तव ने कहा कि यह आजमगढ़ के सम्मान की बात है, जो है उसे अगर छीनने का प्रयास किया जाएगा तो परिणाम गंभीर होगा। मऊ से दिल्ली चलाए जाने की तैयारी की जा रही है और इसमें हमारे जनपद के भी कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो हम सभी जनपदवासी इससे बहुत आहत है। और माननीय मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तत्काल इस अफवाह का खंडन किया जाए, जिससे आजमगढ़ वासियों का विरोध शांत हो। तमाम सामाजिक संगठनों ने इसकी तैयारी कर ली है, जो पार्टी में है, पार्टी में नहीं है, सरकार में है, नहीं है। ये हम लोग के आजमगढ़ के सम्मान की बात है। कैफी आजमी साहब के सम्मान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये आजमगढ़ को एक कैफियत एक्सप्रेस दिया था। उस समय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे। बहुत मिन्नतों के बाद हमें ये चीज मिली है और हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि हमारी चीज हमसे छीनिए नहीं, प्लस हमें और भी ट्रेनों की जरूरत है, तो हमें और ट्रेन उपलब्ध करा सकते हैं तो कराइए, जो है हमारे पास उसे छीनने का काम नहीं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। दबंगों की दबंगई से आजी आ चुके इस परिवार ने न्याय के लिए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव
आदम मऊ का है। फरियादी पवार बिंद ने बताया कि गांव के ही दबंग उनके परिवार को बेवजह परेशान कर रहे हैं, उन्हें मार पीट रहे हैं। इस बार उन्होंने रात में घर पर चढ़ाई कर लड़कों को इस तरह मारपीट कर लहूलुहान कर दिया है कि एक लड़का कोमा में चला गया है, जिसे इलाज के लिए वाराणसी भर्ती कराया गया है। कि हम लोग इतना ही खाने गए थे, खाना भी नहीं खाए और मार पीट के वहाँ होने लगी और ग्रुप बनाकर 22 आदमी का बैठा था वो, और हम लोग को मारने लगे। अब छुड़ाने लगे इस लड़के को, राम भरोस को। फिर हम लोग वहाँ थला थमा चले आए घर पे। फिर वो सब चढ़ाई करके 11 बजे मीटिंग बनाकर वो सब हमारे घर पर आकर चढ़ाई कर दिए और हम लोग रात को 11 बजे और हम लोग को मार पीट के बेहाल कर दिए। किसी को झगड़ा था, क्या हुआ था, क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं हुआ था, बस यही मारने हमारे लड़के को मार रहे थे बस। कुछ नहीं हुआ था, यही रंजिश था बस, और कोई बात नहीं, कोई रंजिश नहीं था उससे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। ससुराल आए दामाद ने अपने साले व साले के मौसा पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। दामाद के आरोप से सन्न लड़की पक्ष के लोगों ने पुलिस कप्तान से दामाद के आरोपों की जांच कराने व लड़की के भाई व मौसा को साजिशन फंसाने से बचाने की गुहार लगाई। मामला पवई थाना क्षेत्र के बस्ती चक कुलरा गांव का है। फरियाद लेकर पहुंचे पारसनाथ यादव व उनके परिजनों ने बताया कि उनके दामाद के पैर में जब गोली लगी तो उन लोगों ने खुद 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को बुलाया और अस्पताल ले गए। दामाद को दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसाए जाने का डर, इसीलिए उन्होंने खुद यह साजिश रची। 1 माह पूर्व ही उसने अपनी पत्नी को मारपीट कर मायके छोड़ा था। बोला तो साहब ने गोली दूसरा मारा था, लगा रहे हैं लड़के के। मामला यही है कि मेरा भाई गोली नहीं मारा है, लोग झूठे लगा रहे हैं। गोली मेरे भाई को लगी, उसको मेरे जीजा को लगी है। ये लोग मेरे भाई को लगा रहे हैं कि यही गोली मारा, गोली कोई और मारा है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।